दोस्तों, आप लोग हवाई जहाज़ के बारे में तो जानते ही होंगे और आप में से कई लोग इस पर सफ़र भी कर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन हवाई जहाज़ों को बनाया कैसे जाता है? अगर आपका जवाब है नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्री में हवाई जहाज़ों को बनाया कैसे जाता है और साथ ही जानेंगे कि बैडमिंटन में यूज़ होने वाली शटल कॉक को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, वैसे तो हवाई जहाज़ को बनाने की कहानी बेहद लंबी है, लेकिन आजकल दुनिया में कई बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ 9 दिन में एक बड़ा और खूबसूरत हवाई जहाज़ तैयार कर देती हैं। तो चलिए चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ की कंपनी बोइंग में, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये कंपनी सिर्फ 9 दिन में एक विशाल हवाई जहाज़ तैयार करती है। एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाली बेहद ज़रूरी चीज़ों को ट्रेन की मदद से फैक्ट्री तक लाया जाता है। इसके बाद बहुत सारे वर्कर्स मिलकर हवाई जहाज़ के इंटीरियर को तैयार करते हैं। इन 3 दिन के अंदर वर्कर्स प्लेन के अंदर खिड़कियां, वायरिंग और कई दूसरी चीज़ों को सेट करते हैं। इसके बाद प्लेन के अंदर दीवारों को एक पॉलीथीन की मदद से तैयार किया जाता है। इंटीरियर को बनाते वक्त इंजीनियर हर छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से चेक करते हैं। इसके बाद चौथे दिन प्लेन के विंग्स को लगाया जाता है। इस काम के लिए एक बड़ी सी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। विंग्स को अलाइनमेंट की मदद से बैलेंस किया जाता है। इसके बाद प्लेन में पहियों को लगाया जाता है। पहियों को लगाने के बाद विंग्स और पहियों की इंजीनियर की तरफ से अच्छी तरह चेकिंग की जाती है। इसके बाद अगले दिन प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिट किया जाता है और इन्हें अच्छे से टेस्ट किया जाता है। इसके बाद वर्कर्स की मदद से प्लेन के अंदर फिनिशिंग की जाती है। प्लेन के अंदर वॉशरूम वगैरह को फिट किया जाता है। इसके बाद प्लेन में सेट्स को लगाया जाता है। यह सब करने के बाद एक बार फिर से इंस्टॉल की गई सब चीज़ों की अच्छे से जांच की जाती है। इसके बाद 7वें दिन प्लेन में इंजन को इंस्टॉल किया जाता है। प्लेन में 2 इंजन को लगाया जाता है, एक इंजन को राइट विंग की तरफ और दूसरे को लेफ्ट विंग की तरफ। इंजन को लगाने के 8वें दिन एक बार फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सभी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इस जांच पड़ताल के लिए इंजीनियर कई सारे कंप्यूटर्स और सेंसर यूज़ करते हैं। इस तरह फाइनली प्लेन बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद 9वें दिन प्लेन को फैक्ट्री से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री के बाहर ऑन ग्राउंड प्लेन की टेस्टिंग की जाती है। अगर ये सभी टेस्ट पास होते हैं तो ये प्लेन फाइनली उड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद इसे पायलट के उड़ाने के लिए भेजा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में शटल कॉक्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सदियों से लोग शटल कॉक से बैडमिंटन खेलते हुए आ रहे हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज़ों ने बैडमिंटन का खेल इजाद किया था, जिसमें पंखों से बना शटल कॉक हज़ारों बरसों से गेम का हिस्सा बना रहा है। आजकल शटल कॉक को 2 तरह से तैयार किया जाता है, एक प्लास्टिक से बना शटल कॉक और दूसरा पंखों और कॉक से बना हुआ शटल कॉक। प्लास्टिक के बने शटल कॉक को बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बैडमिंटन के प्रोफेशनल होते हैं वो पंखों से बने हुए शटल कॉक का इस्तेमाल करते हैं। शटल कॉक को बनाने के लिए बतख के पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बतख के पंखों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है। इसके बाद मजदूरों की मदद से इन्हें कप्स में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक खास मशीन में गुजारा जाता है। ये मशीन चौड़ाई लंबाई के हिसाब से इसको शेप दे देती है। शटल कॉक का एक बड़ा हिस्सा कॉक से बना होता है, जो एक तरह का सिंथेटिक रबड़ होता है।
अब शटल कॉक्स को जोड़ने का वक्त आ गया है। एक शटल कॉक के अंदर 16 पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। एक मशीन की मदद से कॉक्स पर 16 सुराख किए जाते हैं। इसके बाद मजदूरों की मदद से इनमें पंखों को लगाया जाता है। एक शटल कॉक को तैयार होने में तकरीबन 1 मिनट का वक्त लगता है। इसके बाद इन शटल कॉक्स को अच्छे से चेक किया जाता है। अगर इसमें कोई कमी मिलती है तो इसको यहीं पर दूर कर दिया जाता है। शटल कॉक्स का बैलेंस चेक करने के बाद इन्हें एक खास मशीन में डाला जाता है। यह मशीन गूंद डालकर पंखों को कॉक से चिपका देती है। बैडमिंटन खेलते वक्त शटल कॉक के पंख बिखरे नहीं, इसलिए एक खास मशीन की मदद से इन्हें एक धागे से अच्छी तरह सील लगा दिया जाता है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद वर्कर्स की मदद से इन शटल कॉक्स को चेक किया जाता है। इसके बाद शटल कॉक के कॉक पर एक टेप को लपेट दिया जाता है ताकि शटल कॉक यूज करते वक्त बिखरे नहीं। अब फाइनली फिर से एक बार इन शटल कॉक्स की क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के बाद फाइनली ये बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह तैयार होते हैं फैक्ट्री के अंदर हवाई जहाज और शटल कॉक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।